नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 प्रश्न का। दोस्तों, हम सुपरफास्ट रिवीजन आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। अगर साथी आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो में जो 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। साथ ही ये सारे प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। साथ ही अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको एक रिवीजन के तौर पे 100 प्रश्न याद रखिएगा, रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस GKGS के रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, इसका सही जवाब है कंचनजंगा बोलिएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ आप लॉक कर लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया है? तो गंगा का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में मात्र एक बार किया गया है। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है और इसमें गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद का बात करते हैं तो यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। सामवेद का बात करते हैं तो भारतीय दोस्तों संगीत का जनक बोला जाता है सामवेद को। अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें जादू चमत्कार सबके बारे में बताया गया है इसी वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? इसको चलाने का काम रामानंद के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी में रामानंद दिया गया है। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? साथ ही ऑप्शन दिया गया है 1830, 1848, 1856, 1862। इसका सही उत्तर होना चाहिए 1856। ऑप्शन सी सही उत्तर है। कहता है, सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी साथी इसके लेखक हो जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो इसको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही देश रत्न के नाम से जाना जाता है। यह बिहार के रहने वाले थे। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार साथी कुल्हाड़ी हो जाता है। विकल्प सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई? शांति निकेतन की स्थापना आप बोल सकते हैं 1901 में किया गया। ऑप्शन बी में जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग बताइए। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? यह पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको GKGS के 100 प्रश्न का रिवीजन करवा रहे हैं सुपरफास्ट तरीके से। इस वीडियो को साथी पूरा जरूर देखिए और वीडियो के अंत में आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा को तुर्की भाषा में लिखा है। बाबर जो है यह हो जाता है आपको मुगल वंश का साथी संस्थापक हो जाता है अगर हम बाबर का बात करते हैं तो। नारंगी का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है? इसका कौन सा हिस्सा खाने योग्य है? जूसी हेयर। ऑप्शन सी सही उत्तर है। एरिल का बात करते हैं तो यह साथी लीची का बोल सकते हैं खाया जाने वाला भाग हो जाता है। ये रहा अगला प्रश्न,
साहीवाल किसकी एक नस्ल है? साहीवाल का बात करते हैं तो यह गाय का एक नस्ल है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। इनमें से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत को बोल सकते हैं लीवर भी कहा जाता है, और याद रखिएगा क्या कहा जाता है दोस्तों, जिगर भी इसी को कहा जाता है। और यकृत का बात करते हैं तो याद रख सकते हैं इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी साथी बोल सकते हैं, हेपेटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। और बोल सकते हैं यकृत का वजन लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है। अग्नाशय की बात करते हैं तो इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है? उस धातु का नाम है चांदी। यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, चांदी बोल सकते हैं। चांदी का प्रतीक पूछा जाए तो Ag। तांबा जिसको कॉपर कहा जाता है Cu याद रखिएगा। एल्युमिनियम का प्रतीक पूछा जाए तो Al हो जाएगा। लोहा का प्रतीक पूछा जाए तो Fe आप बोल सकते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना 1945 में बना था। विकल्प ए सही उत्तर है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय मौलाना अबुल कलाम आजाद। यह दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी हो जाते हैं। इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था, यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। आत्म सम्मान आंदोलन के जनक कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रामास्वामी नायकर। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसके लिए। कहता पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किन्हें जाता है? सही उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए जो है यह सही जवाब हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? भक्ति आंदोलन के जन्मदाता साथी रामानुजाचार्य बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश से लगी है? उसका नाम है बांग्लादेश। 4000 के आसपास लगा हुआ है। और सबसे कम दोस्तों अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है, 106 किलोमीटर के आसपास आप बोल सकते हैं। इंडोनेशिया का बात करते हैं तो यह सर्वाधिक बोल सकते हैं द्वीपों वाला देश हो जाता है इंडोनेशिया। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश भी पूछा जाए तो इंडोनेशिया आप बोल सकते हैं। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? इसका सही उत्तर है आपको माउंट धुलियर बोल सकते हैं। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका प्रयोग दोस्तों टेंसले के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सही जवाब है हुबली। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए, हुबली बोल सकते हैं। खासी और गारो जनजाति किस राज्य में मुख्य रूप से निवास करती है? यह जनजाति मेघालय के अंतर्गत, कहाँ? मेघालय के अंतर्गत निवास करती है। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? इसका अवधि होता है 1 घंटा। लोकसभा जो है यह संसद के अंग होते हैं, और संसद है अनुच्छेद 79 में और लोकसभा है अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। अगला प्रश्न ये रहा, पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? पंचतंत्र जो है गुप्त काल में लिखा गया। और पंचतंत्र को लिखने का काम कौन किया है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है। प्रश्न कहता है लोकहितवादी के नाम से किसको जाना जाता है? इस नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और बोल सकते हैं सबसे गहरा महासागर अगर आपसे पूछा जाए तो आप प्रशांत महासागर बोलिएगा।
शरीर की रक्षक कोशिका किसे कहा जाता है? शरीर की रक्षक कोशिका WBC को कहा जाता है। इसको श्वेत रक्त कोशिका बोल सकते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, याद रखिएगा। RBC का बात करते हैं तो रेड ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका अन्य नाम है इथ्रोसाइट। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है। इसका रंग क्या होता है? तो लाल होता है। कहता है कद्दू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह दिवस 29 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस बोल सकते हैं, मनाया जाता है। 15 अगस्त के दिन दोस्तों स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? यह स्थित है श्रीलंका देश के अंतर्गत। विकल्प सी लॉक कर लीजिए आप। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है। यानी बोल सकते हैं RBI का बात हो रहा है। RBI का आपसे स्थापना भी पूछा जा सकता है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में बोल सकते इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। भारतीय विदेश व्यापार संगठन कहाँ स्थित है? दोस्तों आप बोल सकते हैं नई दिल्ली। ऑप्शन ए सही उत्तर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहता यूट किस प्रजाति का घर है? इसका सही जवाब है खिरगिज बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल से। किस खेल से है? फुटबॉल से इसका संबंध है। पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई? इसका उत्तर हो जाएगा रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रूस के अंतर्गत हुआ था। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन, और इसी दिन 22 मार्च के दिन बोल सकते हैं बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रश्न कहता है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? साथी दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल यहाँ पर थार होना चाहिए। राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन करता है? इसका प्रतिनिधि राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल इसका प्रतिनिधि करता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन था? प्रथम शिक्षा आयोग का बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो इस 4 ऑप्शन में से डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग बोल सकते हैं। विकल्प ए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की माँ का नाम क्या था? शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई हो जाता है। क्या हो जाता है? जीजाबाई इसकी माता का नाम हो जाता है। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोचीन में। ऑप्शन ए कोचीन में दोस्तों स्थित हो जाएगा। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी माइकल फेल्प्स किस देश के हैं? यह साथी कौन देश के हैं? USA के हैं। ऑप्शन डी USA के। कहता है मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? मदुरई जो है यह बेगई नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? इसकी खेती सर्वाधिक पूछा जा रहा है तो केरल के अंतर्गत सर्वाधिक इसकी खेती होती है। भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? अब लाल मिर्च पूछा गया है तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। दोस्तों भाषा के आधार पर इसका गठन कब हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कई बार बता चुके हैं। कहता है दुलहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? यह परियोजना जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। कहता है किस इटली निवासी को मानववाद का संस्थापक माना जाता है? किसको माना जाता है? पेट्रो को माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? यह है माइकल एंजेलो के। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ये रहा। कहता नेटियर सिंचाई परियोजना कहाँ है? यह सिंचाई परियोजना का अगर हम बात करते हैं तो इसका उत्तर होना चाहिए केरल के अंतर्गत। कहाँ? केरल के अंतर्गत आप बोल सकते हैं।
भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? भगवान कृष्ण के गुरु ऋषि संदीपन बोल सकते हैं, इसके गुरु थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? वन महोत्सव का शुरुआत हुआ 1952 से। कब से हुआ दोस्तों? इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन जाना जाता है? इसके उपनाम से लाओस को जाना जाता है, और थाईलैंड जो है इसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक आपसे पूछा जा रहा है, जो कौन है? एडम स्मिथ, याद रखिएगा, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदिनी गाय किसके पास थी? ऋषि वशिष्ठ के पास दोस्तों यह गाय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 8 मई के दिन बोल सकते हैं यह दिवस मनाया जाता है। गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? यह है आपको इंडोनेशिया का। कहाँ का है? इंडोनेशिया, आप लॉक कर लीजिए। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इस नाम से डॉक्टर सलीम अली साथी प्रसिद्ध है इस नाम से। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को इस नाम से जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका आप बोल सकते हैं। कहता राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? यह स्थित है कोलकाता के अंतर्गत। ऑप्शन सी, कोलकाता के अंतर्गत। सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल का खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया। और ग्रह से संबंधित नियम अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो आप लॉक कर दीजिएगा केपलर। क्या लॉक कर दीजिएगा? केपलर लॉक कर दीजिएगा। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? वही प्रश्न आ गया, तो केपलर इसका सही उत्तर आप लॉक कर दीजिए। कहता सी ऑफ अट्रैक्टिविटी कहाँ पर स्थित है? यह कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। अगला प्रश्न कहता है, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चीन के मैनचेस्टर के नाम से शंघाई को जाना जाता है। किसको? शंघाई को साथी इस नाम से जाना जाता है। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति हो जाता है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? यह पार्क जैसलमेर में दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापद्मनंद को क्या कहा जाता था? इसको जाना जाता है उग्रसेन कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? उग्रसेन कहा जाता था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? साथ ही इसका सही जवाब स्कंदगुप्त हो जाएगा। विकल्प सी में स्कंदगुप्त दिया गया है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। ऑप्शन ए इपिग्राफी कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है कोलकाता के अंतर्गत। कहाँ है साथी? कोलकाता के अंतर्गत। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर पार्क। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यपाल को विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? उस आर्टिकल को लॉक कीजिए। आर्टिकल 174 के अंतर्गत बोल सकते हैं आप। लंदन का कहता है वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन बी दोस्तों, फुटबॉल से संबंधित है। कहता है क्विक सिल्वर के उपनाम से कौन सा धातु जाना जाता है? इस नाम से पारा को जाना जाता है, यानी मरकरी को इस नाम से जाना जाता है। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? यह बनाए जाते हैं अवाड़ी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग नयनी किसकी कृति है? दोस्तों किसकी कृति है? वृंदावन लाल वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। कहता दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? दलाल स्ट्रीट आपको मुंबई के अंतर्गत है। कहाँ है? मुंबई के अंतर्गत है।
कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? उनकी समाधि मगहर में बनाई गई, मगहर में याद रखिएगा बनाई गई। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी साथी, इसका मूल नाम आप लॉक कर लीजिए। 1951 ईस्वी में आयोजित प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था? कितने देशों ने? 11 देशों ने इसमें भाग लिया था, 11 देश। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? यह है असम के अंतर्गत। कहाँ है? असम के अंतर्गत है। कहता ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यह स्थित है पुणे के अंतर्गत। ऑप्शन ए, पुणे के अंतर्गत यह स्थित है। महाजन पदों का उदय किस शताब्दी में हुआ? उस शताब्दी को चुनिए आप, 6ठी शताब्दी। विकल्प सी मेरे भाई, 6ठी शताब्दी सही उत्तर है। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया गया बुद्धो भगत के द्वारा। ऑप्शन डी बुद्धो भगत लॉक कर दीजिएगा। कहता वाले कुम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? यह चलाया गया था केरल के अंतर्गत। कहाँ? केरल के अंतर्गत। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है लुसाने के अंतर्गत। ऑप्शन ए, लुसाने के अंतर्गत। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है आबू धाबी। ऑप्शन ए, आबू धाबी इसकी राजधानी है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है राजस्थान के अंतर्गत। कहाँ? राजस्थान आप लॉक कर दीजिए। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में हुई? श्रीलंका देश में हुई थी। नाम अगर भाई आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अंतिम मौर्य शासक कौन था? यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। बृहदत्त बोल सकते हैं, अंतिम मौर्य शासक हो जाते हैं। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की? इसका रचना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका रचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? यह नदी केरल के अंतर्गत बहती है। कहाँ? केरल के अंतर्गत। पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? इसका गठन हुआ 1951 में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल पर पूछा गया है। देश में सरकारी क्षेत्र को सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है दोस्तों? सरकारी क्षेत्र को याद रखिएगा सबसे बड़ा, तो इसका सही जवाब है एसबीआई। क्या होगा? एसबीआई आप बोल सकते हैं। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसके घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। ऑप्शन बी बोल सकते हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? दोस्तों इसका सही जवाब टाइटन। ऑप्शन डी, शनि जो है यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। फोबोस और डिमोस का बात करते हैं तो ये दोनों मंगल के उपग्रह माने जाते हैं। किसके? मंगल, जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब है 26 नवंबर के। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस दोस्तों बोल सकते, विश्व पर्यावरण दिवस पूछा जाए ना तो 5 जून बोलिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है किससे? पता है आपको? टेनिस से। ऑप्शन डी, टेनिस से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है जिस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल पूछा जाए ना तो शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। तो मेरे साथी आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 100 जीके जीएस के प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। अगर इस वीडियो को पूरा देखें हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक लाइक दोस्तों इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए।